सो गाइज़, अगर आपने पार्ट 1 देखा है दिवाली का मॉर्निंग 6 AM टू 2 PM का वीडियो, तो ये इसका एक बहुत ही छोटा सा रीकैप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मैंने अपना सुबह सुबह का जो भी काम था, डेकोरेशंस थी, वो किस तरीके से आपके साथ शेयर करी है और कैसे मैंने उसको घर को मतलब सजाया है, क्या क्या मैंने किया। दही भल्ले जो हैं वो प्रिपेयर करे, दही नहीं भल्ले प्रिपेयर करे और घर सजाया। अब आगे का आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्ती भरा है। तो चलिए इन्जॉय करें आगे का 2 PM टू 11 PM व्लॉग ऑफ दिवाली। लेट्स गो। सो भल्ले बनाने के बाद मैंने खाया था खाना, क्योंकि मैंने सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करा, आधा घंटा, क्योंकि सुबह से ही ऐसे लगी हुई थी बस कामों में और भल्ले बनाने में ना, ऐसे मतलब थक गई थी मैं और खाना नहीं खाया था ना, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर शुरू हो गई मेरी भाग दौड़। और मिक्स वेज बनाना था मुझे, तो जब तक मैंने भल्ले बनाए मम्मी जी ने सारी सब्जियां कट कर दी थी। थोड़ी बहुत सब्जियां मुझे कट करनी थी, वो मैंने कट कर ली। और आपने देखा कढ़ाई मेरी चढ़ी हुई है, मतलब सब्जी मैंने छोंक दी थी। और उसके बाद कढ़ाई में सब्जी डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत और जो बचा हुआ डेकोरेशन का काम था वो स्टार्ट करा। एक्चुअली आप लोग कहोगे कि ये सारे काम तो तुम पहले दिन भी कर सकती हो, कर सकती हूँ, बट नई नई चीज़ें मैं लेकर आई थी पहले दिन। और पहले दिन ना अगर मैं कर देती हूँ ना, तो हमारा जो अर्नव भाई साहब है ना, वो कुछ भी नहीं टिकने देता। सीरियसली वो कुछ भी नहीं टिकने देता है। वो बहुत ज़्यादा चंचल चुलबुला नटखट है। वो अगर आप सोफ़ा कवर अभी लगा कर बैठोगे ना, तो वो थोड़ी देर में भी आप आओगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सोफ़े पे। गद्दियाँ इधर पड़ी हैं, कवर इधर पड़ा है, ऐसे फेंक देता है उठा उठा के। और फिर बस मैट लगाया, उस पर थोड़ा डेकोरेशन करा। ये लालटेन जो हैं यहाँ पे रखूँगी, इनमें यहाँ पे दिया लगाऊंगी तो बहुत ही प्यारा ये लगेगा। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक डेकोरेशन पीस हमारा रेडी हुआ है बाहर। ये शू रैक है जिस पर हमने इस तरीके से गमले लगाकर लाइटिंग करी। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करा जाए। और इस तरीके से हो रही थी मेरे घर की सजावट। हर एक कोना बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही प्यारा प्यारा हम सजा रहे थे। अब ये भी बाकी है अभी तो सजाना, क्या क्या और सज रहा है वो भी आपके साथ शेयर करा जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो माता का जो रूम है ना, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं और ला के रखती जा रही हूँ। यहाँ पर फिर मैंने अनवी को दिए ये खूब सारे कॉइन्स की। तो इस तरीके से ना माता का एक कलश बना, जिसमें से ऐसे पैसे हैं, पैसे निकल रहे हैं, ऐसा कुछ शो होगा। और अब लक्ष्मी माँ हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे ही पैसे होंगे लक्ष्मी माँ के पास, तो इसलिए खूब सारे सिक्के हमने लिए और कुछ इस तरीके से डेकोरेशन करने का सोचा। हालांकि सच बताऊं तो ये डेकोरेशन का ना, फिर ये जो कलश है ना, ये टिक ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों इतना वेट इस पे हो रहा था, ये बार बार ना लुढ़कते जा रहा था। इसको इतना चिपकाया मैंने, इतना चिपकाया डबल साइडेड टेप से, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। बाद में मुझे ये सारे सिक्के निकाल कर रखने ही पड़े। बट एक बार के लिए तो हाँ, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था कुछ इस तरीके से, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। और थोड़ा सा फूलों से सजा भी दिया। फिर माता के पास ना यहाँ पे
हम फ्रूट्स भी रखते हैं। तो ये जो मेरी नई टोकरी आई थी आपके साथ शेयर करा था फर्स्ट व्लॉग में, तो उसी में मैं ये सजा रही हूँ। फर्स्ट में नहीं, आई थिंक उसमें मैंने ये मैंने छोटी दिवाली वाले दिन आई थी, छोटी दिवाली वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करा था। और माता के पास ना कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। फ्रूट्स तो होते ही हैं, साथ में जैसे सिंघाड़े, शकरकंदी, मूली की जो फलियाँ होती हैं जिसको हम सोगरी बोलते हैं, और बैर होते हैं, थोड़ा सा जैसे काचरा होता है, तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें, सीताफल हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना ज़रूरी होती है हमारे। बैर तो ना हर दिए में डलता है, थोड़ा थोड़ा बाजरा डलता है। तो सारे फ्रूट्स ना वॉश करके लाई मैं, क्योंकि ऐसे ही थे, रखे थे वो लाए हुए, मतलब माता के लिए सारा जो पूजा का सामान है ना वो एक साथ ही लाया गया था, तो उसी में रखे थे। तो मैंने वॉश करके इस तरीके से टोकरी में इनको सजा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो माता का जो रूम है, यहाँ पे भी मैंने लाइटिंग भी कर दी थी थोड़ा ये माला के पास, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और रियल में देखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ऐसे एकदम लाल लाल, और काफ़ी मतलब ऐसे सुकून भरा होता है भाई, सच में मतलब मज़े आ जाते हैं उस दिन तो देख कर ही कि कुछ तो मतलब एक अलग ही पावर है। तो हमेशा मैं दो जो पाटे हैं वो रखती हूँ, एक साइड में और एक बीच में, क्योंकि साइड में माता का बहुत सारा सामान भी हो जाता है, तो वो रखने के लिए चाहिए होता है, और साथ में माता बिठाने के लिए एक पाटा चाहिए होता है। तो इसलिए इधर साइड में भी इसको लाल कपड़े से ढक दिया है मैंने, और यहाँ पे भी सामान आएगा। और बस अभी छुटपुट छुटपुट जो भी चीज़ें मुझे याद आते जा रही है ना वो मैं यहाँ पे रखते जा रही हूँ। अभी दोपहर के 2:30-3 बजे हैं, बट क्या होता है ना कि रात पूजा तो देखो रात में होगी, लेकिन सारा जैसे जैसे सामान हमको याद आता है ना वैसे वैसे रखते जाएंगे ना, तो इजी रहता है। तो इसलिए माता का जो पाठा आता है वो मैंने बैठा दिया पाटे पे, और फिर अपने कामों में लग गई। इधर अनवी जो है वो रंगोली बनाने में लग गई। उसने 2 तरीके की रंगोली बनाई, एक फूलों वाली और एक कलर्स वाली, और दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये काम जब से अनवी थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ी समझने लगी है और थोड़ा इस तरीके से करने लगी है, उसी को मैंने संभला दिया। अदरवाइज़ मैं बनाती थी रंगोली पहले, और सच बताऊँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता था, इतना जल्दी 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 रंगोली बनानी पड़ती थी। बट अब अनवी बना लेती है तो बहुत मतलब अच्छा सा लगता है कि चलो एटलीस्ट मेरा एक काम वो कर लेती है। फिर ड्राइंग रूम में भी देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी जो सेट करनी थी मुझे, जैसे कि ये टेबल हो गई, सोफ़ा हो गया, और तो लाइटिंग का काम तो सारे उन्होंने संभाल रखा था, बट थोड़ा बहुत डेकोरेशन का मैंने भी उनकी हेल्प करी। हालांकि वो कर देते हैं वैसे तो, बट क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने किचन से ब्रेक लिया था, क्योंकि मम्मी जी जो है वो उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सब्जी बना दी, मोगर बना दिए, फिर उन्होंने बोला कि चलो राइस मैं बना लेती हूँ, तू थोड़ा सा बाहर का देख ले। तो राइस जो मीठे चावल है ना वो हमेशा मम्मी जी बनाते हैं, मोगर भी मम्मी जी बनाते हैं, बट इस बार मैंने बना दिए। और अब देखो उनका व्रत रहता है तो थोड़ा सा ऐसे भी लगता है कि चलो एटलीस्ट जितना हो सके मैं कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन वो भूखे रहते हैं, तो थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो जितना मुझसे होगा मैं कर लूँ। लेकिन मीठे चावल तो वही बनाते हैं, क्योंकि मीठे चावल वो बहुत अच्छे बनाते हैं, तो इसलिए वो मैंने फिर उनको पकड़ा दिए। हालांकि फिर पूरियाँ भी उन्होंने निकालने में बहुत हेल्प करी, और जब तक मैं बाहर कुछ कुछ छोटे छोटे काम कर रही थी तो पापा जी भी आ गए थे किचन में, फिर उन्होंने भी हेल्प करी। सब ने ही मतलब मिलकर खाना भी बनाया, डेकोरेशन भी करी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये देखो अगर सब मिलकर करते हैं ना तो फैमिली जो फंक्शन है ना वो और भी मतलब फंक्शन क्या फेस्टिवल जो हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो फैमिली टाइम होता है। फेस्टिवल का मतलब ही यही होता है कि आप प्यार से सब कुछ करो, प्यार से एक दूसरे का साथ देते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस पूरियाँ फिर मैंने
आधी मैंने निकाल दी, आधी मम्मी जी पापा जी मिलकर निकाल रहे थे। तो इसलिए फिर मैं बाहर आ गई बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे अर्नव भी देखो दीदी की हेल्प कर रहा है, वो भी थोड़ा रंगोली बनाने में उनकी हेल्प कर रहा था। तो फिर मैंने उनकी हेल्प करने का सोचा। तो पहले तो जितने भी फुट मैट्स थे ना नए मैं लेकर आई थी, वो मैं लगाने में लगी थी। झाड़ू अच्छे से लगाई, उसके बाद फुट मैट लगाए। और आप देख सकते हो अंधेरा हल्का हल्का होने लगा है। और सच बताऊँ तो हमेशा की यही कहानी है कि मुझे तैयार होने के लिए ना 10 से 15 मिनट ही फिर मिलते हैं, क्योंकि दिवाली का दिन ना पता नहीं इतना मतलब जल्दी स्टार्ट करते हैं सुबह उठकर, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम रह ही जाते हैं, पता नहीं कैसे इतना जल्दी वो निकल जाता है दिन। और ये लीजिए फुट मैट यहाँ पे भी लगा दिया है। सारे फुट मैट जो हैं वो नए नए यहाँ पे लगने में लगे हैं। और बस फिर देखो अन्वी की आप जो रंगोली है वो देख सकते हो, आराम से बैठे बैठे धीरे धीरे लगी हुई है वो। फिर अर्नव की रंगोली ना किसी वजह से बिगड़ गई थी, तो उसने फिर गिव अप कर दिया कि मम्मा अब मुझसे नहीं हो रहा है, इसको सुधारो आप। तो इसलिए फिर मैं उसकी हेल्प करने के लिए बैठ गई। और आप देख सकते हो उसने माता के पाँव बनाए हैं और एक स्वस्तिक बनाया है जो कि पूरा टेढ़ा हो गया था, बट कैसे ना कैसे करके हमने थोड़ा बहुत उसको सुधारा। और आप देख सकते हो कितने प्यारे उसने पाँव बनाए। दोनों ही बच्चों ने बहुत मेहनत करी। फिर मुझे और काम याद आ गए, तो यहाँ पे बिट्टू को मैंने पकड़ा दिया रंगोली का सामान कि अब थोड़ा सा यार तू सुधार दे इनको, मुझसे तो समझ में नहीं आ रहा क्या ही करूँ। तो वो लग गई थी सुधारने के लिए और बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई थी उसने भी उस साइड, मौसी की साइड। फिर मैं आ गई थी तैयार होने, तो बस जल्दी से, टाइम नहीं है भैया, जल्दी से तैयार होते। तो ये लीजिए साड़ी पहनकर और पूरा मैं रेडी हो गई। और अब बस जल्दी से करेंगे पूजा। देखो पूरा अच्छे से एकदम मैचिंग मैचिंग मैंने कड़े डाले हैं, गहने डाले हैं। और अब चलते हैं नीचे और पूजा की बाकी की तैयारियां करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी विराजमान हो गए हैं और दिए जो हैं वो हम तैयार कर रहे हैं। अन्वी जो है अपनी ड्रेस में ही एकदम खिल रही है, अर्नव को कोई मतलब नहीं है। फिर वो दादा की हेल्प करने लग गया। दोनों बच्चों को थोड़े थोड़े काम हमने पकड़ा दिए कि दिए जो हैं वो जल्दी जल्दी, क्योंकि इतने सारे दिए हो जाते हैं ना करने के लिए। पार्वती पिता महादेवा, दंत दयावंत चार भुजाधार, पूरा करो जंगल की पार्वती पिता महादेवा। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुम्हें को। तो पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद लगे हम दिए रखने के लिए, और दिए ना फटाफट रख रहे थे, क्योंकि दिए खुद भी गर्म हो रहे थे और जो थाली है वो भी गर्म हो रही थी। तो मैंने अन्वी को पकड़ा दिया था फ़ोन कि प्लीज़ मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दो। क्योंकि एक जगह ट्राइपॉड तो इसमें देखो रख नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितना घूम कर जो दिए हैं वो रख रही हूँ। तो ट्राइपॉड बेचारा इतना चल नहीं सकता ना, तो इसलिए अन्वी को लेना पड़ा। और दिए हर जगह पे हम रखते हैं, मतलब सारे रूम में, पूजा रूम में, जो किचन है उसमें, और पीछे गली में भी, गली मतलब पीछे गैलरी में भी, हर जगह पे दिया रखेंगे। और यहाँ पे ड्राइंग रूम में भी मैं आ गई और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सज रहा था हमारा ड्राइंग रूम, बहुत प्यारा लग रहा था। हमको तो बहुत मस्त लगता है ये दिवाली पे, क्योंकि दिवाली पे इसको एकदम सजा देते हैं हम। और यहाँ पे गुंजन देखो, पहले मुझे पैसे दे रही थी, अब अन्वी को देने लग गई। और यहाँ पे रंगोली भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद देखो बाहर के साइड हमने दिए रखे, ऊपर पापा जी और वो ले गए थे दिए, और नीचे मैं और अन्वी रखने में लगे हुए थे। तो बस फटाफट फिर यहाँ पे देखो दिए जो हैं वो गर्म हो गए। तो एक बार मैंने थाली साइड में रख दी और कपड़े से पकड़कर दिए रख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे और अन्वी को गर्म लग ही नहीं रहे थे। फिर उसने ना कैमरा बंद करके उसके बाद जो है दिए रखे, तो उसको नहीं गर्म लग रहे थे, पता नहीं क्यों, मुझे ही लग रहे थे। बहुत ही प्यारी सजावट की आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। माता
माता से लेकर हर एक कोना यहाँ पे देखो पूरा हमने सजा कर रखा है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि हमको तो भैया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइट्स और रंगोली, लाइट्स, सजावट, खाना, सब कुछ ही इतना प्यारा था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि घर को बस ऐसे निहारते रहें, सजावट को देखते रहें और ऐसे ही बस देखते रहे सब कुछ। और यहाँ पे सबने खाना खाया, फिर मैंने खाना खाया अपनी थाली में। आप मेरी थाली में देख सकते हो क्या क्या मैंने लिया है। मिक्स वेज, पूरी, दही भल्ले, चाशनी के चावल, मोगर, और ओहो मज़े आ गए थे, क्योंकि दोपहर में भी मुझे 1 बज गया था खाना खाने में, और 1 बजे के बाद मैंने अब जाकर खाना खाया है रात के 9 बजे। जी हाँ, बहुत लेट। समझ में नहीं आ रहा था भूख भूख में मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। हालांकि मैंने बहुत कम कम आइटम लिए थे ताकि सारे मैं फिनिश कर सकूँ। और किचन की हालत आप देख सकते हो बहुत ख़तरनाक थी। इसको देखकर मेरी कमर में दर्द हो रहा था कि अब ये किससे समेटी जाए बट फिर भी समेटनी तो पड़ती है। देखो, फिर हम लोग गए सबके घर, सबके मतलब पहले जो पास में आंटी हैं उनके घर गए, मम्मी के यहाँ गए, और एक और आंटी हैं उनके यहाँ पे गए। और बच्चे देखो बहुत इंजॉय कर रहे हैं पटाखों। मैं जब तक बाहर निकलती हूँ ना, सारे पटाखे ये लोग फिनिश करने में लग जाते हैं। बस इक्के दुक्के बचे थे तो मैंने वो भी नहीं जलाए, सच बताऊँ तो। और दोनों ही बच्चे देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं। यशु अर्नव यही ज़्यादा पटाखे चलाते हैं, अनवी कम चलाती है। फिर आए हम ऊपर, और ऊपर का भी देखो कितना प्यारा लग रहा था। तो रोशनी देखने आए थे हम लोग, तो आप भी देखिए और इन्जॉय करिए इसे। सुबह से तो टाइम मिला नहीं था कि ऊपर चलकर एक बार देखें, बट सुबह में उतना मज़ा आता भी नहीं सच कहूँ तो, क्योंकि रात में ही सारे जो घर हैं वो बहुत ही प्यारे सजे हुए दिख रहे थे। लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसीलिए जब सोने आए ऊपर तो मैंने अनवी को बोला कि चल एक बार देख कर आते हैं ऊपर। तो अर्नव भी आ गया, और अर्नव चेंज कर चुका था, वो सोने के लिए तैयार था, बट फिर हमारे साथ ऊपर आया और वो भी इंजॉय करने लगा। और आप देख सकते हो कितना प्यारा सब कुछ लग रहा था, सब घर सजे हुए, और जो पटाखे हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मेरे क्या इसके बाद आ गए थे हम नीचे, चेंज करा मैंने, और यहाँ पे ना पिंक कलर की मैं हैंकी लेके आई। देखो मैच कर रही थी मुझे, तो मैं सबको दिखा रही थी कि देखो मेरे कपड़ों से मैच होती हैंकी लेकर आई हूँ। तो पूरा मेकअप वेकअप सब निकाला, अच्छे से सब कुछ रिमूव करा। तो इतना मतलब सुकून सा मिल रहा था। 2 साड़ियाँ मैं चेंज कर चुकी थी सुबह से, तो अभी एकदम रिलैक्स सा फील हो रहा था कि चलो एकदम चेंज करके हल्का हल्का फील हो रहा था। तो बस उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने बातें करी और फिर सो गए। तो ये था हमारा दिवाली का दिन। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मॉर्निंग का भी मैंने आपके साथ शेयर करा है पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। बाकी एंजॉय करें। ओके, बाय बाय।